एक और अमल है, वो आप अगर कर लें, ये उसके लिए भी है जिसने कुर्बानी करनी है, और ये उसके लिए भी है जिसने कुर्बानी नहीं करनी और उसको कहीं से कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। ये सबके लिए है। एक बोटी ले लें या एक गोश्त का टुकड़ा ले लें। एक बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। ये हमारे अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा है। इसके बड़े फायदे हैं और इसके बहुत नताइज हैं, लेकिन शर्त यह है, जरा गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है। ये कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है और किसी अमल के लिए नहीं, ये और किसी गोश्त के लिए नहीं है। और ये कुर्बानी का गोश्त 3 दिन होता है। ठीक है, मैं फिर इसकी वजाहत करूंगा, इसकी वजाहत फिर अर्ज करूंगा कि आपने खुद कुर्बानी की है या आपको कुर्बानी का गोश्त मिला है। अल्लाह अकबर। इसकी तरकीब जरा गौर से सुनिएगा। अब करना क्या है, उस गोश्त को सामने रख के सिर्फ 313 दफा पढ़ना है, या शहीद हो, बस। बड़ा जबरदस्त अमल है। अब इसके फायदे सुनो। इसको खाना नहीं है, खुद नहीं खाना। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को डाल दे। अगर मछलियां हो तो सबसे बेहतर, तालाब, दरिया, नहर, यकीन है अगर मछलियां हो, वरना चील, कौवे, कुत्ते, बिल्लियां, जानवर, अल्लाह की मखलूक, इनको डाल दो, इनको डाल दो। इस दौरान एक वाकया याद आया। एक जगह मैं सहरा में गया तो सहरा वालों ने बकरी ज़बह की, और बकरी जब ज़बह की तो उन्होंने सिरी पाए फेंक दिए। कौन जलाए, क्या करे? मैंने उनसे कहा कि सिरी पाए जो है वो आपने क्यों फेंक दिए? उनमें एक बाबा था, मुझे आज भी याद है, नंबरदार, अल्लाह वसाया उसका नाम था। दाढ़ी को, मूछों को वो मेहंदी लगाता था। बाबा फौत हो गया। उसने मुझे एक बात कही, और वो बात किताबों में मुझे तस्दीक के साथ मिली। कहा, आखे पीर सैया, इत्था को मियां हस्तियां ही होने जेरे नजर नहीं आदियां, वल होना दे तोहफे तहैफ देने से न तवल साकू खा ले। अगर सारा कुछ ऐसा खुद खा वयूं, सब कुछ अगर हम खुद खा जाएं, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए हम कुछ छोड़ देते हैं, वो फिर खाते हैं, वरना हमें खा जाए। अब ये गोश्त का मकसद समझ आया? अच्छा, अब आप कहेंगे कुर्बानी में तो इतना गोश्त, इतने छिछड़े, इतनी सिरियां, इतना कुछ है, लेकिन मैं कहूंगा खुद छीनना और बात है, हाथ से देना और बात है। अब नुक्ता समझे? एक है खुद उठा के खा लेना, एक है गिरा पड़ा खा लेना, एक है आप अपने हाथ से अल्लाह के मुबारक नाम से उसे बाबरकत बना के दे। अब खाएगा कौन? ये चूड़ा खबीस काफिर जिन तो खा नहीं सकता। नेक दुर्वेश अल्लाह का वली जिन खाएगा, और वो आपका मुहाफिज बन जाएगा, आपका गार्ड बन जाएगा और आपका साथी बन जाएगा। कई वाकया जो हमारे बड़ों ने इसके मुशाहिदात, तजर्बात, वाकयात में फवायद लिखे हैं, अब वो फवायद जरा सुनते जाइएगा। जो फायदे हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गों ने इसके लिखे हैं, इसके गोश्त जिसपे अव्वल आखिर 3 दफा दरूद पाक और 313 बार या शहीद। पहला फायदा ये लिखा है कि जो बंदा ये अमल करके
बेजुबान जानवरों को ये डालेगा, बस लफ्ज इतना है, बेजुबानों को डालेगा, तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसे बेजुबानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाएगा। बेजुबान दुआएं भी देते हैं, बद दुआएं भी देते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास तो बड़े वाकयात, बड़े मुशाहिदात हैं। दूसरा फायदा यह है कि जो बंदा इसको पढ़ के बेजुबानों को हदिया सदका करेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू को उसको नाकहानी ऐसी आफात से बचाएंगे जिससे उसका कोई उज़्व मुअत्तल हो जाए। उज़्व मुअत्तल से मुराद बहरा हो जाए, कान आंख से अंधा हो जाए, या लूला लंगड़ा, या टांग कट जाए, हाथ कट जाए, आंख निकल जाए, या जुबान कैंसर की वजह से किसी वजह से कट जाए, या बाजू या उंगली, यानी अल्लाह पाक उसके, जिसे पुराने बाबे कहते थे, अल्लाह नूर बाजू सलामत रखना। नूर बाजू, नूर से मुराद आंखें और बाजू से मुराद हाथ पांव जिस्म आसा। जो ये अमल करेगा अल्लाह उसके नूर बाजू सलामत रखे। कितना बड़ा फायदा है। और ये साल के बाद ये बाबरकत अमल आने वाला है। साल के बाद ये बाबरकत अमल आने वाला है और इस बरकत वाले अमल की तासीर कमाल है और बहुत ज्यादा है। अब तीसरा फायदा सुनिए। जो शख्स इस अमल को किसी उज़्व की नियत करके करेगा उसका वो उज़्व ठीक हो जाएगा। मसलन गुर्दों का मरीज है तो गुर्दों के बदले अल्लाह उस इस गोश्त को, वो गुर्दों वाला गोश्त ठीक हो जाएगा। जिगर का मरीज है, किसी भी तकलीफ जिस्म में कोई तकलीफ है उस तकलीफ की नियत करके करेगा, अल्लाह उसके बदले वो तकलीफ ठीक कर देगा। और चौथा फायदा अगर औरत बेऔलादी की नियत करके करेगी या मां करे और बेटियों और बेटों की औलाद की नियत करके करे कि मौला अभी ये जवान नहीं हुए या जवान हो गए हैं, शादियों के काबिल है या शादियां हो गई हैं, तो इनकी नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचाना, अल्लाह उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाअल्लाह नवाजेगा। कितना जबरदस्त अमल है, कितना जबरदस्त अमल है। और अनोखा फायदा बता जो मुझे मिला, मिलने से मुराद जो मुझे सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, इसका अनोखा फायदा वो ये है कि जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पे ये अमल करेगा, अल्लाह पाक उतना बड़े सोने का टुकड़ा उसे अता करेगा, उतना बड़ा। और दूसरी एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने ये बयान किया, दूसरे ने बयान किया, फरमाया कि उतना बड़ा अल्लाह उसको रिस्क उतना वसी अता फरमाएगा। इसका दूसरा माना यह है कि जरूरी नहीं सोने का डला, सोने का टुकड़ा, सोने का पीस मिले, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसको वसी रिस्क अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। अगला फायदा सुने और बहुत जबरदस्त फायदा है। जो शख्स इसको नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, नस्लों के नसीब और मुकद्दर करके नियत, नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती अल्लाह उसके